हेलो बच्चों, वेलकम टू दी सेसा क्लासेस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले हम 4 सेट कर चुके हैं। ये हमारा 5th सेट है जो आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है। ऑप्शन है पैनक्रियाज, लीवर, थायराइड या किडनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लीवर। जो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में वो है लीवर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो लीवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में, एंड ये सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के अंदर। क्या बोल रहा है कि जो लीवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की और ये सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। ये क्या करती है? तो ये प्रोड्यूस करती है बाइल जूस, स्टोर करती है ग्लाइकोजन को और डिटॉक्सिफाई करती है हार्मफुल सब्सटेंसेस जो होते हैं, और मेटाबॉलिज्म जो होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम करती है। एग्जाम के लिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा है, वो भी देखते हैं हम। तो लीवर जो है वो ओनली इंटरनल ऑर्गन है जो खुद से जनरेट होता है। सेकंड देखते हैं क्वेश्चन अपना। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार। सॉरो ऑफ बिहार किस रिवर को बोलते हैं? ऑप्शन है गंगा, कोसी, यमुना या गंडक रिवर। तो हमारा आंसर होगा कोसी। कोसी जो रिवर है उसको हम सौरो ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं बेटा। एक्सप्लेनेशन देखें तो जो कोसी रिवर है वो फ्लड लाती है बिहार में, जिसकी वजह से हम इसको सौरो ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं। एग्जाम के फैक्ट्स देखते हैं। तो जो कोसी रिवर है वो ओरिजिनेट होती है नेपाल में और ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एरिया के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इंडिया की स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है। ऑप्शन है सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा या मिजोरम। तो इसका सही आंसर होगा गोवा। गोवा जो है वो स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया की। एक्सप्लेनेशन देखें तो जो गोवा है उसका जो एरिया है वो अप्रोक्सीमेटली 3702 स्क्वायर किलोमीटर है। एग्जाम का फैक्ट जो कि आपको याद रखना है कि जो राजस्थान है वो लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज, और इसके पहले के सेट में हमने देखा था जो यूपी है वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट स्टेट है, मोस्ट पॉपुलस स्टेट है इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, जो कि है क्वेश्चन 4। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कब एस्टेब्लिश किया गया था? ऑप्शन है 1932, 1935, 1947 या 1950। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थी इसको 1935 में एस्टेब्लिश किया गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। एक्सप्लेनेशन देखें तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थी उसको 1 अप्रैल 1935 में एस्टेब्लिश किया गया था और इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश किया गया था।
एग्जाम का एक्स्ट्रा फैक्ट देखें तो जो आरबीआई है उसको नेशनलाइज्ड किया गया था 1949 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। क्वेश्चन में पूछ रहा है इंडिया में लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। ऑप्शंस है यमुना, गोदावरी, गंगा या ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा। तो जो लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की वो गंगा रिवर है और इसकी जो लेंथ है वो 2525 किलोमीटर है। कितनी है? 2525 किलोमीटर। एक्सप्लेनेशन देखें तो जो गंगा है वो लॉन्गेस्ट रिवर है जो कि इंडिया में फ्लो करती है और ये होलीएस्ट रिवर है हमारे कंट्री की। मीन्स ये जो गंगा है वो लॉन्गेस्ट रिवर तो है ही इंडिया की, ये सबसे पवित्र नदी भी है हमारे कंट्री की। एग्जाम का एक्स्ट्रा फैक्ट देखें तो जो गोदावरी है वो लॉन्गेस्ट रिवर है जो कि इंटायरली इंडिया में फ्लो करती है। इसको हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं और जो गोदावरी है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 6, विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया। लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सी है इंडिया में। ऑप्शंस है सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट, गोबी डेजर्ट या कालाहारी डेजर्ट। तो जो इंडिया की लार्जेस्ट डेजर्ट है बेटा वो है थार डेजर्ट। तो हमारा ऑप्शन बी इस अकॉर्डिंग सही हो जाएगा कि लार्जेस्ट डेजर्ट थार डेजर्ट हो। एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो जो थार डेजर्ट है उसको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जानते हैं, जिसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो राजस्थान में पाया जाता है और कुछ पार्ट्स इसके गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा में भी देखने को मिलता है। एग्जाम का फैक्ट देखें तो जैसलमेर जो है उसको हम गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं जो कि थार डेजर्ट में लोकेटेड है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है क्वेश्चन 7, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शंस हैं लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। तो जो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन जी जो थे वो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे। एक्सप्लेनेशन देखें तो जो लॉर्ड माउंटबेटन थे इनको 15 अगस्त 1947 में पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। एग्जाम के लिए फैक्ट जो कि आपको याद रखने हैं तो ये है जो सी राजगोपालाचारी जी थे वो हमारे पहले एंड ओनली इंडियन गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 8, विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। इंडिया की लॉन्गेस्ट डैम कौन सी है। ऑप्शन है भाखड़ा डैम, हीराकुंड डैम, तहरी डैम या सरदार सरोवर डैम। तो जो हीराकुंड डैम है वो लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया की। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखें तो जो हीराकुंड डैम है वो महानदी रिवर पे बनी हुई है जो कि उड़ीसा में है और ये लॉन्गेस्ट डैम है वर्ल्ड की। एग्जाम के लिए जो फैक्ट है
वो आपको याद रखना है कि इसकी जो लेंथ है वो 25.8 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9। Which blood group is known as the universal donor? कौन सी ब्लड को हम यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं? ऑप्शंस हैं A+, B+, O नेगेटिव या AB+। तो आंसर होगा O नेगेटिव। O नेगेटिव ब्लड जो है उसको हम यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जो O नेगेटिव ब्लड है वो डोनेट करता है रेड ब्लड सेल्स को, ऑलमोस्ट ऑल ब्लड ग्रुप्स को, क्योंकि जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनमें कमी होती है ए, बी एंड RH एंटीजेंस की। इसलिए वो नेगेटिव ब्लड जो है वो यूनिवर्सल डोनर इसको हम बोलते हैं। एग्जाम का फैक्ट देखें तो जो AB+ है उसको हम यूनिवर्सल रेसिपेंट के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो O नेगेटिव ब्लड होता है, ब्लड ग्रुप होता है, उसको हम यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं। एंड जो AB+ ब्लड ग्रुप होता है उसको हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट के नाम पे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is the longest mountain range in India? ऑप्शंस है विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, अरावली रेंज या नीलगिरी हिल्स। तो आंसर होगा अरावली रेंज। अरावली रेंज जो है वो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया की। एक्सप्लेनेशन देखें तो जो अरावली रेंज है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है वर्ल्ड में, जो कि गुजरात से दिल्ली तक देखने को मिलती है। एग्जाम का फैक्ट, तो जो गुरु शिखर है वो हाईएस्ट पीक है अरावली रेंज की। क्या है? गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है अरावली रेंज की। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट and like, share and subscribe this video. Thank you.